हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि सक्सेस पाने के लिए टू डू लिस्ट कैसे बनाएं। टू डू लिस्ट एक ऐसी चाबी है सफलता की, जिसे खोलकर आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। इस लिस्ट के सहारे आपको जो भी काम, बहुत ज़रूरी काम है सफलता पाने के लिए, वही इस लिस्ट में लिखा जाता है, जो आपको सफल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये लिस्ट। और कुछ लोग होते हैं दिन भर काम करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम तो पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन जब एनालिसिस किया जाता है तो उनका कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आता है। क्यों से कि उन्हें वो जो काम किए वो कोई ख़ास काम नहीं किए, कोई ज़रूरी काम नहीं किए। तो जो टू डू लिस्ट है उसमें आप वही चीज़ लिखते हैं जो आपको के लिए ज़रूरी काम है, जिसको करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप एक काम करिए कि कुछ लोग तो इसे लैपटॉप में बना लेते हैं, कुछ लोग मोबाइल में रख लेते हैं, लेकिन आप इसे एक कागज़ पेन पे लिख लीजिए कि सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है। उस काम को, आपको जो काम आपको कल करना है उसे आप लिख लीजिए। फिर आप स्टेप बाय स्टेप अपना काम करिए, तो देखिए आप कैसे नहीं सफल हो जाते हैं। जो भी लोग आज आपके सामने आपको सफलता के सीढ़ी पे सक्सेस आपको दिखते हैं, जो लोग अपनी सफलता की सीढ़ी पा चुके हैं, वो लोग भी इसी लिस्ट के अनुसार ही आगे बढ़े हैं। तो आप भी बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप वो चीज़ लिखते हैं जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप उस चीज़ को लिखते हैं जो थोड़ा सा कम ज़रूरी है। फिर उसके बाद लास्ट में ये लिखते हैं कि वो हमारा थर्ड स्टेप होता है जो सबसे कम ज़रूरी है। इस तरह से आपका टाइम पे काम भी हो जाता है और आप सारे काम भी कर लेते हैं और आप सक्सेस हो जाते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण है, कल आपके ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है, आपको कल पार्टी में भी जाना है, घर के लिए सामान भी लाना है और आपको अपने पेरेंट्स को समय भी देना है, आपको बिल भी जमा करना है, बहुत ढेर सारे काम आपके पास हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? आप अपनी लिस्ट में ये लिख सकते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि हमें बिल जमा करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। फिर उसके लिए आपको जो सामान लेना है वो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे लास्ट में आपको आता है कि आप अपने पेरेंट के साथ समय दे सकते हैं। तो इस तरह से करके आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है। इससे इस लिस्ट का यूज़ करने से आपका समय भी बचता है और टाइम पे समय से पहले आपका काम भी हो जाता है और आप क्वालिटी वर्क भी दे पाते हैं। टू डू लिस्ट बनाने से आपके बहुत से फ़ायदे हो जाते हैं। एक आम इंसान भी एक सफल इंसान बन जाता है, क्योंकि कि जब वो लिस्ट बनाता है तो उसके लिए जो ज़रूरी काम होता है वो सही समय पे और सही काम हो जाता है और वो कभी भी कोई चीज़ भूलता नहीं है। क्योंकि उसे हमेशा ये याद रहता है कि हमारे पास लिस्ट है, हमें ये वो काम करना है, तो भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। और जब भी वो कोई चीज़, जब उसके पास कोई लिस्ट रहती है, टू डू लिस्ट रहती है, तो उसे देखकर वो काम करता है, तो उसकी उपलब्धता भी बढ़ जाती है। जब हम टू डू लिस्ट के हिसाब से काम करते हैं तो हमारे पास फालतू का समय नहीं बचता है और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। और जब हम टू डू लिस्ट के अनुसार काम करते हैं तो हमारा काम भी सही समय पे पूरा हो जाता है और हमें काम का भी कोई टेंशन नहीं रहता है, ना कोई स्ट्रेस रहता है। इससे हम टेंशन से भी बचते हैं और स्ट्रेस से भी बचते हैं। टू डू लिस्ट का उपयोग सफल लोग करते हैं। आप भी इसका उपयोग करके आप भी अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं।
और जब आप टू डू लिस्ट का उपयोग करते हैं तो आपको कोई काम कठिन नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम आपके काम में नहीं आती है। इससे कठिन से कठिन काम भी सरलता से हो जाता है, क्योंकि कि आपको काम स्टेप बाय स्टेप करना होता है और आपको पता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है काम का, सेकंड स्टेप क्या है काम का, लास्ट स्टेप काम का क्या है। इस तरह से काम में आने वाली हर कठिनाइयों को आप सफलता से काम कर सकते हैं। इस तरह से आपके काम में कोई भी कठिनाइयाँ भी नहीं आती है और आपका काम भी सही समय पे और क्वालिटी वर्क आप देते हैं। टू डू लिस्ट बनाने का सही समय क्या है? टू डू लिस्ट बनाने का सही समय सोने से पहले का या फिर मॉर्निंग में उठने के बाद का सही समय है, लेकिन हमारे हिसाब से इसे सोने से पहले बना लेना चाहिए, क्योंकि कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रात भर ये विचार करता रहता है कि हमें कल क्या करना है और पूरे दिन आपको ये प्रेरणा मिलती रहती है कि आपको आप उस काम को अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि आपको रात भर आपके दिमाग में वही चलता रहता है जो आपने लिस्ट में बना लिया है। इसलिए मेरे हिसाब से सबसे सही टाइम आपका है सोने से पहले आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको कल क्या करना है, क्योंकि कि आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि कि आपके माइंड में तो वो चीज़ चली रही है कि हमें जो काम करना है। उसके लिए आपको खुद मोटिवेट भी होते हैं और अपना काम आप सही समय पे कर ले जाते हैं। लिस्ट में आप कौन कौन सी बातें लिख सकते हैं? दोस्तों, कुछ लोगों का मानना होता है कि आप टू डू लिस्ट में केवल ऑफिस से रिलेटेड बातें लिख सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बिजनेसमैन जो होते हैं उनका मानना है कि सिर्फ हम बिजनेस से रिलेटेड बातें लिख सकते हैं। स्टूडेंट का मानना है कि सिर्फ हम पढ़ाई से संबंधित बातें ही लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर कहीं घूमने जाना है या फिर कहीं पिकनिक में भी जाना है तो आप ये इन बातों को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट तो आप अपने लिए ही बना रहे हैं ना। आपको पता है कि हमारे लिए कभी कभी क्या क्या ज़रूरी होता है। तो बस इस लिस्ट को आपको 3 भागों में बांटना होता है। सबसे पहला होता है कि बहुत ज़रूरी काम। सबसे पहले आप लिस्ट में वो काम लिखेंगे जो आपके लिए उसी दिन सबसे पहले करना होता है। दूसरा स्टेप आपका होता है कि उसी दिन उस काम को करना है, चाहे कभी भी कर लीजिए। और थर्ड स्टेप होता है कि आपको इन दोनों काम करने के बाद अगर टाइम मिले तो आप इसको कर लीजिए या फिर नेक्स्ट डे भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो है काम समय पे भी पूरा हो जाता है, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होता है। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको काम में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई व्यवधान आपके काम में पड़ गया, तो आपका काम जो है समय पे पूरा हो जाता है। इस लिस्ट का यही फ़ायदा होता है कि आपके काम में कोई कमी नहीं आती है और समय कभी कभी जो है समय से पहले भी काम हो जाता है या समय रहते आपका काम पूरा हो जाता है। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। ये लिस्ट का यही फ़ायदा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई भी व्यवधान आपके काम में पड़ जाता है और आपने जो टू डू लिस्ट में लिखा है वो काम आप नहीं कर पाते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं कि हमने इस लिस्ट का काम आज के दिन नहीं किए। तो आप परेशान ना होइए, उस काम को आप अगले दिन के टू डू लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि टू डू लिस्ट में ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो आपके टाइम टेबल में नहीं होती है, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो आप आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं। तो आपका जो काम छूट गया है उसे आप लिख के आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। टू डू लिस्ट और टाइम टेबल में क्या अंतर होता है? कुछ लोगों का मानना होता है कि ये एकदम एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आप टाइम टेबल बनाते हैं उसमें आपका टाइम आपके लिए फ़िक्स होता है, लेकिन टू डू लिस्ट में आपका टाइम फिक्स नहीं होता है। आप उसे दिन भर में कर सकते हैं। और आपका जो टाइम टेबल होता है कि हमें कोई स्टूडेंट है उसे जो है 1 से लेकर के 2 बजे तक आपको मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपका ये छूट जाता है तो फिर आप टाइम टेबल आप
को ये पूरा आप समझ लीजिए आपका टाइम टेबल आपका काम नहीं किया। लेकिन अगर आपने टू डू लिस्ट बना रखी है तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको जब टाइम मिले आप उस चीज़ को आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए आपने टाइम टेबल बना लिया है कि मान लीजिए हमें कपड़ा खरीदने जाना था, हमें जो है 5 से 6 हमें मार्केटिंग करनी थी, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आपका ये टाइम टेबल के हिसाब से आप वहाँ पे गलत हो जाते हैं और आपका समय वेस्ट आपको लगता है। लेकिन अगर आपने टू डू लिस्ट बनाई है तो आप इसे जो कभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि टू डू लिस्ट में फ़िक्स टाइम नहीं होता है, लेकिन टाइम टेबल में आपका फ़िक्स टाइम होता है। जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिन का काम पूरा ही हो जाए, लेकिन टू डू लिस्ट में ऐसा होता है कि एक दिन का काम उसी दिन पूरा होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसे बनाकर आप भी अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि आपके टाइम टेबल में नहीं होती है। टू डू लिस्ट में आप कितने काम लिखें? टू डू लिस्ट में आप वही काम लिखें जो आपके काम 10 घंटे में पूरा हो जाए। क्यों से और बाकी का जो समय है उसे आप बचा के रखिए, क्योंकि अचानक भी आपके पास कोई काम आ सकता है। ज़्यादा काम लिखने से आप अपने आप को थकान भी महसूस करेंगे और काम का जो है क्वालिटी वर्क नहीं कर पाएंगे और दूसरे दिन के लिए आप टालते रहेंगे। उतने ही काम लिखिए जो आप आसानी से कर लीजिए और अच्छा काम कर लीजिए। और कभी के काम का मान लीजिए आपने कल कोई काम आपका छूट गया है तो आप उस 10 घंटे के बाद जो आपके पास समय बचा है उसको आप कर लीजिए। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस लिस्ट को फॉलो करते हैं तो एक समय पे एक ही काम को फॉलो करें और उसी पे फोकस करें, तभी आप जो है सही काम कर paएंगे। दूसरी सावधानी ये है कि आप लिस्ट में वही काम लिखें जो एक दिन में आप आसानी से कर सकते हैं। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो इसे लैपटॉप या मोबाइल में ना रखें, इसे आप कागज़ पेन में लिखकर अपने पास रखें। ये सबसे सही तरीका है जो आपके काम को आपको याद दिलाता रहता है। और जब भी आप टू डू लिस्ट बनाइए तो आप अपने लिस्ट का एनालिसिस पर डे करिए, ताकि आपको ये ध्यान रहेगा कि हमारे लिस्ट में कौन सा काम हो गया और कौन सा काम बाकी है जो हमें दूसरे दिन हमें करना है। टू डू लिस्ट जब आप बनाते हैं तो कुछ उसमें नया और अच्छा करते रहिए। लिस्ट को लेकर एकदम आप कठोर मत बन जाइए। उसमें अगर आपको लिस्ट में कुछ कट भी करना है तो काट दीजिए, कुछ पेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। और जब आप टू डू लिस्ट अपने पास रखते हैं तो जो काम आपका हो जाता है उसे आप कट भी करते रहिए, ताकि आपको ये ध्यान रहेगा कि हमारा इतना काम हो गया है, बस इतना काम हमारा बाकी है। जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है और उसका कोई काम आप अर्जेंट काम कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को साइलेंट पे रखिए या हो सके तो स्विच ऑफ कर दीजिए। इससे करने से आपका ध्यान केवल आपके काम पे रहता है। और आपने मान लीजिए टू डू लिस्ट बना ली, आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है काम के प्रति, तो आप वहाँ पे सावधान हो जाइए। आप अपनी लिस्ट का एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे कोई कमी रह गई है। आखिर कोई कमी रह गई होगी तभी तो आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। आप सावधान हो जाइए, अपने लिस्ट को चेक करिए, फिर से आप लिस्ट बनाइए। जो गलती आपने की है उस गलती को ध्यान में रखिए और दूसरे लिस्ट में से ना रखिए। इस तरह से आप अपनी लिस्ट तैयार कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये लिस्ट, आप भी अपने लिए एक लिस्ट बनाइए और इस लिस्ट को अपनाते हुए आप अपने जीवन में सफलता पाइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।